नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल में रिहायशी एरिया है, उसमें जो कमर्शियल गतिविधि हो रही है उसे लेकर लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। अब नगर निगम ने पहले फेज में जो 7,878 लोगों को नोटिस जारी किया था, व्यापारियों को नोटिस जारी किया था, जो रिहायशी एरिया है, जो रिहायशी एरिया में दुकानें चला रहे हैं, मॉल चला रहे हैं, तरह तरह की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, उनको नोटिस जारी किया था। उन पर कार्रवाई की समय आ गया है। उनको 24 घंटे का नोटिस और दिया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर वो पूरी तरह से अपना या तो दुकान बंद कर दें या तो दुकान खुद ही हटा लें, अन्यथा नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन से लोग इस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि नोटिस देने का दौर अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जारी निर्देश के बाद लगातार नोटिस देने का दौर जारी है। ये पहले फेज की जो कार्रवाई है उसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि कब नगर निगम 24 घंटे बाद किस तरह की कार्रवाई करता है। क्या इन दुकानों को हटाएगा या सील करेगा या पूरी तरह से गिराएगा, बुलडोजर चलाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि कौन लोग इस दायरे में आते हैं जिनकी दुकानें हटाई जाएंगी। इसे लेकर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ जो याचिका करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, विवेक त्रिपाठी, आज उनसे बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है क्या कहता है और किस तरह की दुकानों को हटाया जाएगा, किस तरह की जो दुकानें हैं उनको कमर्शियल माना जा रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं भोपाल नगर निगम को कि जो आवासीय भूखंड पे अवैध तरीके से मॉल बना के व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी है। आपने 1 महीने पहले सर्वे कर लिए, पुनः आप सर्वे करने की बात कर रहे हैं। अब तो भैया तोड़ने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, सर्वे की नहीं। और दूसरी तरफ आप ऐसे छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो अपने घरों में नीचे छोटे क्लिनिक या छोटे ऑफिस खोल के बैठे, तो वो तो मैं समझता हूँ नियम का पालन कर रहे हैं। जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल चला रहे हैं, जिनकी वजह से पार्किंग व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिनकी वजह से रहवासी क्षेत्रों में अशांति का माहौल है, उन लोगों पे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। और नगर निगम ये कार्रवाई से बचने के लिए नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से कार्रवाई पे पर्दा डालने का काम कर रहा है। और जो उनके संरक्षण में भूमाफिया फले फूले, उन पे कार्रवाई करने की रहमत नहीं उठा पा रहा, साहस नहीं उठा पा रहा, उनके सामने बोना नजर आ रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पूरे मामले को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में पुनः अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और नगर निगम की जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है उसको हम उजागर करने का कार्य करेंगे। क्या खुद की अगर मकान है और खुद की मिक्स लैंड यूज ये कहता है कि अगर आप अपने घर के 15% 20% क्षेत्र में कोई छोटा सा कार्यालय बना के काम करते हैं तो मिक्स लैंड यूज की श्रेणी में आता है। अगर आपका आवास ऊपर है और आपके आवास के नीचे आप अपने ऑफिस को संचालित कर रहे हैं बहुत ही छोटी स्पेस में, तो उसको मिक्स लैंड यूज कहा जाता है। आप 10 नंबर अरेरा कॉलोनी आके आप अगर उसको कहते हैं मिक्स लैंड, जहाँ 100% कमर्शियल गतिविधि हो रही है, कौन से मॉल में किसका परिवार रह रहा है? इनका परिवार तो कवर्ड कैंपस में रह रहा है, जहाँ पे एक डिलीवरी बॉय भी इनके घर के सामने बगैर गार्ड से पूछे नहीं जा सकता। ये और दूसरी तरफ ये आवासीय भूखंड पे 100% कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी कॉलोनी में अशांति का माहौल है। तो ये दो तरफा नियम नहीं चलेंगे। नगर निगम को सख्ती से पालन करना चाहिए और छोटे व्यापारियों को डराने धमकाने की जगह जो बड़े घाघ है, जो बड़े भूमाफिया है, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिस कार्रवाई को करने का साहस नगर निगम नहीं जुटा पा रहा है। 24 घंटे का नोटिस देने की बात, नोटिस पे नोटिस पहले भी नोटिस की दिया, तब भी सर्वे किया आपने। सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि आपने सर्वे कर लिया है, नोटिस दे दिया, अब आगे की कार्रवाई कब करेंगे? दिखाने के लिए 1-2 कार्रवाई हो रही है। छोटे मछलियों पे निशाना साधा जा रहा है, जो बड़े ऑक्टोपस है उनको बचाया जा रहा है। जो असली भू माफिया हैं, जिन्होंने निगम की आंखों में धूल झोंकी, जिन्होंने संगठित अपराध किया और कई शासकीय कार्यालयों के साथ, कई शासकीय विभागों के साथ मिलकर इस पूरे संगठित अपराध को मैं समझता हूँ अंजाम दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नगर निगम क्यों नहीं कर रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।